दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह। कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि सर्दी बहुत है, ठंड है, हार्ड कपा देने वाली ठंड, बर्फ़ जमा रही है ठंड, कोहरा पड़ रहा है, सूखा, इस बार बारिश नहीं हुई, तो हमारी गायों को ठंड लगती है या नहीं लगती। तो कुछ भाई बोलेंगे कि एचएफ को ठंड नहीं लगती, कोई बोलेंगे क्रॉस को लगती है, कोई बोलते हैं साहिवाल को लगती है। तो इसमें कोई बड़ा लोचा नहीं है। एक तो हमारे जानवर जो हैं खुले रहते हैं, तो ये बंधी रहती है, ये क्रॉस में है, ये जर्सी साहिवाल का क्रॉस है। तो इसी को देख लो आप, इसके ऊपर कोई रोएं वगैरह खड़े हों, कुछ इसको प्रॉब्लम हो, ये मस्ती में सिर मार रही है। तो चारों तरफ से खुला है, रात को भी खुला रहता है, दिन में भी खुला रहता है, और धुंध एकदम छाई हुई है। रात को तो अंदर तक धुंध आ जाती है। काफ सेक्शन को हमने ढक रखा है। तो इसका फार्मूला क्या है? ये फार्मूला यही है, बस इसका कोई फार्मूला नहीं है। यही फार्मूला है फीडिंग। मैंने अक्सर गांव में भी देखा है, इधर उधर हम कहीं जाते हैं तो गायों की पसलियां निकली हुई हैं, बाल खड़े हैं, स्किन डल है, देते कुछ है नहीं गायों को खाने के लिए। तो जानवरों का एक तरफ से व्रत ही रखा होता है लोगों ने, तो उनको जब अंदर बांध देते हैं तो पल्ली तप्पड़ वगैरह और कुछ ना कुछ जो कपड़ा मिला घर पे, लंबा चौड़ा टाट मिल गया, जो मिल गया, वो चारों तरफ से उसको लगा के कवर कर देते हैं। तो जानवर जो हैं 3-4 तरीके की गैसें उत्पन्न करते हैं। तो वो बिल्कुल, एक तो उनको भूखा मार रखा है। शाम को चारा खिलाया, सुबह चारा खिलाया, वो भी खिलाया भी क्या, पुराल और बरसीन खिला दिया। और वो 2-4% ही लोग हैं जो मक्खन घास खिलाते हैं। बाकी सब क्या करते हैं, पुराल काटी, गन्ने का गोला मिला तो खिला दिया, नहीं तो बरसीन चल रहा है। तो फीड डाल रहे हैं 2-2, 3-3 किलो दिन में, 24 घंटे। दूध गाय दे रही है 5-7 लीटर। तो उसको ना तो उसका फीड पूरा है, ना उसका दूध पूरा है, वो सब तरफ से लॉस में चल रही है। वो खुद भी लॉस में है, आपको भी लॉस में लेके जा रही है। तो उस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि गाय को हमें क्या देना है। गाय के साथ जुल्म कर रहे हैं, गाय को भूखा मार रखा है वो। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, आगे बताऊँगा कि हम क्या देते हैं जो हमें, हमारी गायों को ठंड नहीं लगती। कभी एक बार मैं अपनी रिश्तेदारी में गया था, 12-13 साल पहले की बात है, अपने चाचा के साथ। तब मैं थोड़ा हल्का ही था। तो अब मेरी बॉडी लंबी तगड़ी है, आप सब जानते ही हैं। 6.25 फीट हाइट है मेरी, 6 फीट 4 इंच। तो अभी ये भी लंबी तगड़ी हैं। जानवर तो जानवर ही है, इनको खूब खाना चाहिए, सारी एनर्जी चाहिए। तो हम गए, तो हमें रास्ते में कुछ काम था तहसील में। तो अब मैं नाम नहीं लूँगा उनका, शायद बुरा मान जाएं। अब मैं उनको भी नहीं बताया, मैं आप ही के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, हम करीब ना 2 बजे पहुँचे। अब घर से खाना खा के चलते हैं, मैं तो 3 टाइम हम खाना खाते ही हैं, और काम ज़्यादा हो तो 4 टाइम भी खा लेते हैं। तो क्या हुआ, हम बैठे रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचे, तो हमारा भाई लगता है, वो छोटा है हमसे 5-7 साल। तो उसने किक मारी अपनी स्प्लेंडर को और चला गया। तो रिश्तेदारों ने हमें खाली चाय पकड़ा दी। ठंड के दिन थे, आजकल या 1-आध महीना आगे पीछे होगा। तो ठंड के दिन थे, हमने चाय पिला दी। मुझे तो भूख लग रही थी बहुत तेज। अब चाय पी तो चाय कितनी देर टिकती है शरीर में, 5-7 मिनट चाय टिकी। उसके बाद भाई बाइक पे हम गए थे, तो मुझे ठंड लगने लगी। अब पेट में कुछ था नहीं, भूखा बैठा था मैं। तो जब अंदर कुछ नहीं था, तो शरीर जो है अपनी एनर्जी जो उसको शरीर को गर्म करने के लिए लगानी है, वो अपने आप को बैलेंस करने में लगाने लगा। तो अब मुझे ठंड लगनी शुरू होगी। चाचा कह रहे यार तू काँप क्यों रहा है? मैंने कहा क्या करूँ यार, ठंड लग रही है। तो अब शरीर काँप रहा है, धड़ाधड़। चाचा मेरी मजाक बना रहे हैं, और मुझे लगी थी भूख। अब मैंने चाचा को थोड़ी देर बाद फिर मैंने बताया, मैंने कहा चाचा मुझे तो भूख लग रही है। तो इन्होंने तो कुछ खाने को भी नहीं दिया। अजीब बात है, आज तक ऐसा हुआ नहीं था। रिश्तेदार हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब बड़ी सेवा करते हैं। तो उस दिन होगी मेरे साथ मजाक। तो मैं कांपने लगा, चाचा मुझे हंस रहे मेरे ऊपर। तो मुझे काफ़ी ठंड लगने लगी। तो मैंने चाचा से बोला, मैंने कहा चाचा चलो चलते हैं, जाके रास्ते में कुछ खा पी लेंगे। तो हमने उनसे कहा कि भाई अच्छा सत श्री अकाल, हम जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो,
अभी तुम्हारा भाई गया है, अभी वो मैंने उसको कुछ सामान लेने भेजा था, तो पता नहीं क्यों लेट हो गया, वो 15-20 मिनट नहीं आया भाई। अब वो भी उम्र में थोड़ा कम ही था, वो 14-15 साल की एज में रहा होगा तब। तो उसने उसको वो गया ले था समोसे समासे लेने आगे से, वो सामान लेने गया था वो मार्केट से। तो वहाँ जहाँ गया था वो, तो वहाँ अभी वो सामग्री तैयार नहीं थी, तो उसने वहाँ बैठना ही मुनासिब समझा। और वो थोड़ा 2-4 साल और बड़ा होता तो वो किसी दूसरी दुकान से ले आता या कुछ और ले आता। तो वो भी घर वालों ने बोला समोसे ही लाने हैं, तो वो भी समोसे ही ले आया। तो वो लौटा भाई साहब आधे घंटे बाद। तो हमें ज़बरदस्ती बिठा के रखा, तब तक मुझे ठंड लगती रही। और जब हमने समोसे समासे खाए पेल के, 2-3 समोसे खाए, फिर दोबारा चाय पी, बिस्कुट नमकीन फिर खाया साथ में, तो भाई शरीर को कुछ एनर्जी मिली, तो मेरी ठंड जो है वो धीरे धीरे दूर हो गई। अब यही कंसेप्ट गायों के साथ है। आप गायों को भूखा मार रहे हैं, गायों को दे कुछ नहीं रहे। सुबह सुबह उनको एक बार चारा डाल दिया, शाम को डाल दिया, और सुबह 9 बजे उनको हटा के पानी पिलाया और पीछे खूंटे पे बांध दिया। वो भूखी सारा दिन खड़ी है, इधर उधर मुंह चला रही है, इधर उधर देख रही है, मैं क्या करूं। तो उसे ठंड तो लगेगी। और शाम को उसको 2-3 घंटे आपने चारा डाला, थोड़ी सी फीड डाली, 3-4 लीटर दूध निकाला, फिर उसको पानी पिलाया और फिर पीछे बांध दिया। सारी रात वो बंधी है, उसके तो रोजे लग गए बेचारी के। तो वो उसको भूखी को ठंड नहीं लगेगी तो और क्या लगेगा। तो आपके इसमें कंसेप्ट हमारा यही है, हम खुरली भर देते हैं, तो इसमें हम दाना भी अच्छा देते हैं। साइलेज की हमने रिपोर्ट भी कराई, बड़ी अच्छी आई है। तो इतना अनाज मक्का में जा रहा है, फिर एक गाय को 7-8 किलो 9 किलो फीड भी जा रहा है, मिनरल मिक्सचर भी उनको प्रॉपर जा रहे हैं, सब चीज़ें प्रॉपर जा रही हैं। तो जब उनको खाना अच्छे से मिल रहा है, बॉडी उनकी अच्छी हेल्थ मेंटेन है, तो जानवर तो बने ही हैं, कुदरत ने बनाए इसी हिसाब से हैं, खुले में रहने के लिए, जंगलों में घूमते हैं। ऊपर बारिश में भी, सर्दियों में बारिश भी होती है तो भी इनको ठंड नहीं लगती। तो ये सब चीज़ें हैं जो इनका पेट भरा होना चाहिए, एनर्जी इनकी पूरी होनी चाहिए, तो इनकी बॉडी जो है अपने आप को गर्म रखने के काबिल है। तो ऐसा नहीं है कि HF कोई ठंड नहीं लगती। देसी गाय है, गिर है, साहिवाल है, थरपरकर है, जो भी है, जो हमारी हिंदुस्तान की जो भी नस्लें हैं, तो इनको भी ठंड नहीं लगती अगर इनका पेट भरा हो। अब ये देखो चारों तरफ से चर्बी चढ़ी हुई है, पसलियाँ हल्की सी चमक रही हैं जो चमकनी चाहिए, और इसको मेंटेन किया है, ये ढक गई थी पसलियाँ, तो हमको भी दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये झालर भी है इसकी, तो इसका मतलब है ये क्रॉस में है, लात भी मारती है। तो ये क्रॉस में है, तो हमने इसको आपको साबित भी कर दिया कि इसको भी ठंड नहीं लगती। इधर भी रहती, इधर रहती है, इधर से हवा भी आती है, तो फिर भी इसको ठंड नहीं लगती, किसी जानवर को बुखार नहीं आता। तो चाहे कितना मर्जी कोहरा हो, -1-2 डिग्री तक ये टेम्परेचर झेल लेती हैं। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है तो इनके लिए मुश्किल होता है। तो इतना हमारे यहाँ होता नहीं है डाउन, 1-2 4-5 तक टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, माइनस में नहीं जाता है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बस एक शर्त है कि इनका जो बेडिंग है वो सूखी होनी चाहिए। वो जहाँ गाय खड़ी है वहाँ बैठती हैं, सूखा है। इधर गोबर के ऊपर भी सूखा है, वो लग रहा होगा जैसे कीचड़ है, वो कीचड़ नहीं है, वो 1-1.5 फीट गोबरी गोबर है। तो वो सूखा है, पेशाब भी करती हैं तो एकदम नीचे चला जाता है छन के। तो क्योंकि गाय उसी पे बैठती हैं तो गंदी भी नहीं होती। तो अगर कीचड़ में बैठी हैं गाय, गीले में बैठी हैं, तो उनको ठंड लगेगी लगेगी, कोई नहीं रोक सकता। किसी को बुखार आएगा, किसी को कुछ होगा, किसी को निमोनिया हो जाएगा, कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम आएगी, दूध भी डाउन होगा, फैट एसएनएफ भी गिर जाएगी। अब लोग डेयरी पे जाते हैं तो ज़्यादातर लोग फैट एसएनएफ का रोना रो रहे हैं। मेरे साथ काफ़ी सवाल करते हैं लोग, क्योंकि लोगों को पता है कि डेयरी फार्म चला रहा है, दूध भी अच्छा पड़ता है, तो लोग देखते ही हैं। तो लोग पूछते हैं कि यार भाई, लोग यही रोना रोते रहते हैं सारा दिन कि यार देवेंद्र भाई दूध कम हो गया, ये हो गया, फैट एसएनएफ नहीं आ रहा है। तो दूध तो कम होना ही है जब वो भूखी रह रही है, उसकी एनर्जी सारी इधर उधर लग रही है। और फिर हमारा दूध क्यों नहीं कम हो रहा, हमारा तो बढ़ जाता है आजकल आके। हम तो खुश होते हैं आजकल की सर्दी आ गई है, अब दूध बढ़ जाएगा। तो लोग ठंड आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि दूध क्यों घट रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो करूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।